आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अधिकतम संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे आंदोलन की बात आगे पहुंच सके। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम ही अगर चुप रहे तो बोलेगा कौन। देश भर के तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स को, नर्सिंग ऑफिसर्स को और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्सिंग के काले कानून 80-20 के खिलाफ देश भर में नर्सिंग के इतिहास का सबसे बड़े आंदोलन का आगाज हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप सब तक ये न्यूज पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिनों से जब से 80-20 के खिलाफ आर्या पार की लड़ाई का आगाज किया है, आप सब ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्य किया है। बहुत लोगों को ये शिकायत रही है हमारे प्रोफेशन से कि नर्सिंग के अंदर यूनिटी नहीं है। इस बार ये सबसे अच्छा मौका है कि हम इस आंदोलन को सफल बनाएं और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें जो ये सोचते हैं कि नर्सिंग में यूनिटी नहीं है। साथियों, जब हम ये कह रहे हैं कि नर्सिंग के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आगामी 20 दिनों में हम हर वो कोशिश करेंगे जो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। हमने देखा है कि 80-20 के खिलाफ हम सोशल मीडिया पर हम कई बार बात करते हैं कि आर्या पार की लड़ाई होनी चाहिए, हमारे में उतनी यूनिटी नहीं है, उतनी ताकत नहीं है जितनी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों में है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपने इस प्रोफेशन की यूनिटी को शो करने के लिए। और जो प्रोफेशन की यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत स्पार्क है, बहुत एनर्जी है। अगर वो चाहें तो देश का ऐतिहासिक आंदोलन इस काले कानून के खिलाफ खड़ा कर सकती है। और अगर आप दिल से, तन मन धन से इस आंदोलन में लगेंगे तो निश्चित रूप से यह आंदोलन सफल बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम 22 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे ये सरकार को मौका मिले कि हम सीधे विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं उतरे हैं, हम हमारी बात आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में 10 जून को ब्लैक बैच विद ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, जिसमें देश भर के तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग टीचर्स, नर्सिंग यूनियंस और सभी नर्सिंग ऑफिसर्स काली पट्टी बांध करके कार्य करेंगे। साथ ही उसी फोटो को, काली पट्टी बांध करके अपनी फोटो को ट्विटर पर पोस्ट करेंगे, जिसका एक स्पेसिफिक हैशटैग होगा जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ 16 जून को नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें सभी संस्थानों में एक बैनर पर, एक पोस्टर पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए पोस्टर पर सिग्नेचर करेंगे। ऐतिहासिक आंदोलन कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक यूनियन सफल नहीं कर सकती है। इस सब के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। इस प्रोफेशन को बचाने और इस आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए मात्र एक दिन के लिए आप सब दिल्ली जरूर रहिए। आप सभी साल में 2 बार नोट सेट का एग्जाम देने जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इस बार ये मान के चलिए कि हम सिर्फ 2 नहीं बल्कि एक साल में 3 एग्जाम देने जा रहे हैं। ये इस प्रोफेशन की अग्नि परीक्षा है। अगर आप एक दिन अपने प्रोफेशन के लिए निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिए और 22 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस धरना प्रदर्शन में जरूर आना है। मैं फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट्स और फीमेल नर्सिंग ऑफिसर से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। ये लड़ाई हम आपके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई इस प्रोफेशन के लिए अत्यंत जरूरी है। 80-20 का काला कानून इस प्रोफेशन के लिए बहुत खराब है। अगर ये 80-20 कानून इतना ही सही है तो अदर प्रोफेशन के लोग इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं ये डॉक्टर्स में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? क्यों नहीं ये इंजीनियर्स में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? आप समझते हैं, वो चाहते हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन एक अपनी इंडिपेंडेंट छवि के रूप में प्रस्तुत हो रहा है वो होने नहीं दिया जाए। आज जो सोसाइटी में नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर के लोगों की जो रेस्पेक्ट बढ़ी है वो किसी भी तरीके से उसको कम किया जाए। ये एक साजिशन 80-20 जैसे काले कानून इस नर्सिंग प्रोफेशन पे थोपे गए हैं। और नर्सिंग यूनिटी के लिए अत्यंत जरूरी है कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपकी तरह नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर से जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम देकर के इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगामी 20 दिनों के लिए आप भी इस आंदोलन के सफल बनाने के लिए जॉइंट वर्किंग कमेटी में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप आगे आइए, आप अपनी लीडरशिप की कैपेबिलिटी को आगे लेकर के आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। ठीक है, आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स से अपील रहेगी कि एक दिन, मात्र एक दिन अपने प्रोफेशन के लिए जंतर मंतर दिल्ली पर आइए और इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी लड़ाई में अपना साथ दीजिए। अगर मैं जानता हूं कि हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि हम अपने प्रोफेशन के लिए कुछ कर गुजरे, हमारे जिस प्रोफेशन ने हमें इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट इस सोसाइटी में दिलाई है, उस प्रोफेशन के लिए हम कुछ करें, ये हम सबकी सोच होती है। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि आप इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप जिस तरीके से योगदान कर सकते हैं, आप इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए सहयोग कीजिए। आप यकीन मानिए, अगर आने वाले दिनों में जब हम 80-20 को हटाने में सफल होंगे और इस आंदोलन को सफल करेंगे तो इस प्रोफेशन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नए लोग इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए, इस प्रोफेशन के कई मुद्दों पर लड़ने के लिए आगे आएंगे। और अगर हम इस प्रोफेशन की इस लड़ाई को सफल नहीं बना पाए तो शायद कई सारे लोग इस प्रोफेशन की इस लड़ाई को आगे आने में हिचकिचाएंगे, अपने आप को डरेंगे कि हमें इस प्रोफेशन की लड़ाई को लीड करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 80-20 के आंदोलन की बात हर एक नर्सिंग स्टूडेंट तक पहुंचाएं। अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने यूनियन से ये रिक्वेस्ट करें कि इस आंदोलन के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं। अगर आप एक नर्सिंग ट्यूटर हैं, नर्सिंग टीचर हैं, तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस नर्सिंग प्रोफेशन के गाइड करने वाले लोग हैं, आप मोटिवेटर हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट्स को 80-20 काला कानून क्यों खतरनाक है इस प्रोफेशन के लिए और इसका विरोध में शामिल होना क्यों जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यक है और आप अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझानी है। मैं चाहूंगा कि इस आंदोलन को
सफल बनाने के लिए अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के रूप में कार्य कीजिए। अगले आने वाले 20 दिनों तक आप ये कोशिश कीजिए कि हमारी इस आंदोलन की बात को देश भर के तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स तक और नर्सिंग ऑफिसर्स तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए आप जो भी जिस तरीके से कार्य कर सकते हैं आप कार्य करिए। अगर आप एक नर्सिंग इन्फ्लुएंसर हैं तो सोशल मीडिया पर अपने अपने हैंडल पर हमारे आंदोलन की बात को पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। देश भर के तमाम नर्सिंग ऑफिसर्स तक, नर्सिंग स्टूडेंट्स तक आगामी 20 दिनों तक ये बात पहुंचे, इसके लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। धन्यवाद।